सोन नदी घाटी की संस्कृति। सोन नदी घाटी की संस्कृति सोन नदी घाटी की संस्कृति पूर्व पाषाण से संबंधित जो उपकरण प्राप्त हुए थे उन्हें प्रायः दो भागों में बांटा जा सकता था। प्रथम हैंडेक्स मतलब हस्तकुठार संस्कृति और द्वितीय चापर चॉम्पिंग मतलब पेबुल संस्कृति। चापर चॉम्पिंग पेबुल संस्कृति को ही सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जो चापर चॉम्पिंग जो पेबुल की जो संस्कृति है उन्हीं को जो है सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इन संस्कृति के अंतर्गत प्राप्त उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अंतर्गत जो प्राप्त उपकरण मतलब कोई किसी प्रकार का जो उपकरण वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वह पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है वहीं से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के वे टुकड़े जिनके किनारे नदी जल के बहाव से रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं पेबुल कहे जाते हैं। मतलब पेबुल किसको बोलते हैं कि पत्थर का वो टुकड़ा जब किसी नदी जल के साथ जो टकरा कर मतलब रगड़ खाकर और चिकना और सपाट हो जाता है तो उसी को हम लोग मतलब पेबुल कहते हैं। और इनका आकार जो है इनका आकार प्रकार गोल मटोल होता है और इनका जो आकार प्रकार होता है वह गोल मटोल होता है। चापर जो है बड़ी आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। जो चापर जो है बड़े आकार वाला उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता है। इसके ऊपर एक और फलक निकालकर धार बनाई गई है और इसके ऊपर जो है मतलब पेबुल के ऊपर एक फलक निकालकर नुकीली टाइप का एक फलक निकालकर धार जैसी बनाई गई है। उसके बाद चॉम्पिंग जो उपकरण है दो धार वाले होते हैं। चॉम्पिंग जो उपकरण है वह दो धार वाले होते हैं मतलब दोनों तरफ धार होता है, मुंह के दोनों ओर जो है धार होते हैं। फिर सोहन सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। सोहन घाटी है वह सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इसी नदी घाटी का विशेष महत्व है। मतलब जब प्रागैतिहासिक का जब हम अध्ययन करेंगे तो मतलब सिंधु नदी घाटी का एक विशेष महत्व है। 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने जो है इस क्षेत्र में जो है पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। फिर 1930 ईस्वी में K.R.U. टाड ने जो है सोहन घाटी में स्थित पिंडी घैब नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए। 1930 ईस्वी में K.R.U. टाड ने सोहन घाटी में जो है एक पिंडी घैब नामक जगह है वहाँ से जो है बहुत सारे उपकरण प्राप्त किए। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान जो 1935 ईस्वी में डी टैरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया। जो सोहन घाटी में जो एक महत्वपूर्ण अनुसंधान हुआ जो कि 1935 ईस्वी में हुआ था और डी टैरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। सोहन नदी घाटी की जो 5 वेदिकाओं से भिन्न भिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं। सोहन नदी घाटी से 5 वेदिकाओं से भिन्न भिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इन्हें सोहन उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हें जो है सोहन नदी घाटी को जो है सोहन उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। द्वितीय हिम युग में भारी वर्षा के कारण शिवालिक क्षेत्र में बोल्डर कांग्लोमेरेट का निर्माण हुआ। जब द्वितीय जो हिम युग आया, जो हिम युग मतलब कि बर्फ़ का जब बारिश हुआ उनके कारण क्या हुआ कि शिवालिक क्षेत्र में बोल्डर कांग्लोमेरेट का निर्माण हुआ। और बोल्डर जो हम लोग एक पाषाण खंड है मतलब कि जिन्हें नदी की धाराओं द्वारा पर्वतों या शिलाओं से तोड़कर बहा लिया जाता है। बोल्डर क्या है कि जब कोई नदी धारा आती है उनको जब तोड़ करके कोई पर्वत और शिलाओं को जब तोड़ करके बाहर लेके जाता है तो उसी को हम लोग मतलब बोल्डर कहते हैं। ऐसे पाषाण खंडों द्वारा निर्मित सतह को ही बोल्डर कांग्लोमेरेट की संज्ञा दी जाती है। जब इस तरह का जो पाषाण जब मिलता है पाषाण मतलब पत्थर, इस तरह का जब पत्थर को जब निर्मित सतह को ही जो इस तरह के पाषाण खंडों द्वारा निर्मित सतह को ही जो है हम लोग बोल्डर कांग्लोमेरेट की संज्ञा दी जाती है। इसी को जो हम लोग बोल्डर कांग्लोमेरेट की संज्ञा देते हैं जब कोई नदी की धारा जब आती है पर्वतों या शिलाओं को तोड़कर बहा कर लेके जाती है तो इसी प्रकार के पत्थरों को जो है इसी प्रकार के पत्थरों की सतह को ही बोल्डर कांग्लोमेरेट की संज्ञा दी जाती है। फिर 15वां जो विशेषता है डी टैरा तथा पीटरसन ने
बोल्डर कांग्लोमेरेट के स्थलों से ही बड़े बड़े पेबुल तथा फलक उपकरण प्राप्त किए। इन सभी का जो निर्माण है वह क्वार्टजाइट नामक पत्थरों द्वारा किया गया है। जो डी टेरा तथा पीटरसन ने क्या किया कि बोल्डर कांग्लोमेरेट के स्थलों से बड़े बड़े पेबुल तथा फलक उपकरण प्राप्त किए, बड़े बड़े पेबुल तथा फलक उपकरण प्राप्त किए। इन सभी का निर्माण क्वार्टजाइट नामक पत्थरों के द्वारा किया गया है। फलक अत्यंत घिसे हुए हैं, इनका आकार प्रायः कोन जैसा है। फलक का जो फलक वह घिसे हुए होते हैं और उनका आकार प्रायः कोन जैसा है। यह उपकरण सोहन घाटी में मिलने वाले उपकरणों से भिन्न है। यह जो उपकरण मिला है वह सोहन घाटी से मिलने वाले उपकरण से भिन्न है। इसी कारण विद्वानों ने इन्हें प्राक सोहन का नाम दिया, इसीलिए विद्वान इनको जो है प्राक सोहन का नाम दिया। यह उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यह जो उपकरण है वह मलकपुर, चौंतरा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। सोहन घाटी के उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौंतरा तथा विकसित सोहन नाम दिया है। सोहन घाटी का जो उपकरण है उनको आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौंतरा तथा विकसित सोहन नाम दिया है। फिर 18वां जो विशेषता है इसका, जलवायु शुष्क होने के कारण, मतलब जब जो है जलवायु शुष्क हो जाता है तो शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक कागार या वेदिकाएं बन गई है। अनेक कागार और वेदिकाएं बन गए। द्वितीय अंतरहिम काल में पहली वेदिका का निर्माण हुआ। और द्वितीय अंतरहिम काल में क्या हुआ कि पहली वेदिका का निर्माण हुआ। इससे मिले हुए पाषाण उपकरणों को आरंभिक सोहन कहा गया। इससे जो कुछ भी जो पाषाण उपकरण मिले उनको जो है आरंभिक सोहन कहा गया। आरंभिक सोहन पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। आरंभिक जो सोहन है वह पूर्व पाषाण काल से संबंधित है तथा इनमें चापर और हैंडएक्स दोनों ही परंपराओं के उपकरण सम्मिलित है। और इनमें जो है चापर और हैंडएक्स दोनों परंपराओं के उपकरण सम्मिलित है। किसमें? तो सोहन के जो पूर्व पाषाण काल है उनसे संबंधित जो कुछ भी मिला है चापर और हैंडएक्स, वह जो है दोनों ही परंपराओं के उपकरण से सम्मिलित है। चापर उपकरण पेबुल तथा फलेक पर बने हैं। चापर जो उपकरण है वह पेबुल तथा फलेक पर बने हैं। इनके लिए चिपटे तथा गोल दोनों ही आकार के पेबुल प्रयोग में लाए गए हैं। और इनके लिए जो है दोनों प्रकार के, मतलब कि दोनों जो चिपटे और गोल होते हैं उन्हीं के आकार के पेबुल प्रयोग में लाए गए हैं। प्रारंभिक उपकरणों को अ, ब तथा स 3 कोटियों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक जो उपकरण है उनको 3 कोटियों में विभाजित किया गया है, अ, ब तथा स। अ जो कोटि के उपकरण है वह अत्यधिक टूटे फूटे तथा घिसे हुए हैं। अ कोटि के जो उपकरण है वह अत्यधिक टूटे फूटे तथा घिसे हुए हैं। इनके ऊपर काई तथा मिट्टी जमी हुई है, और इनके ऊपर जो है काई तथा मिट्टी जमी हुई है। और ब कोटि के जो उपकरण है इनके ऊपर भी काई तथा मिट्टी जमी हुई है। फिर उसके बाद 100 कोटि के अंतर्गत अपेक्षाकृत नए उपकरण है। 100 कोटि के जो अंतर्गत आया है वह जो है नया उपकरण है जिनके ऊपर काई तथा मिट्टी बहुत कम लगी है। जिनके ऊपर जो काई तथा मिट्टी बहुत कम लगी है। इनमें फलक अधिक संख्या में है। इनमें जो है फलक अधिक संख्या में पाया गया है। कुछ फलक उपकरण बड़े तथा छोटे हैं। कुछ जो फलक उपकरण है वह बड़े तथा छोटे हैं। पेबुल तथा फलक उपकरणों के साथ ही साथ सोहन घाटी की प्रथम वेदिका से ही कुछ हैंडएक्स परंपरा के उपकरण भी मिले हैं। यह दक्षिण की मद्रास परंपरा के समकालीन है। यह जो दक्षिण में जो मद्रास है उन्हीं के समकालीन है, उन्हीं के नज़दीक का है। सोहन घाटी की दूसरी वेदिका का निर्माण तीसरे हिमकाल में हुआ। इस वेदिका के उपकरणों को उत्तरकालीन सोहन कहा गया है। और इस जो वेदिका का उपकरण है इनको उत्तरकालीन सोहन कहा गया है। इन्हें अ तथा ब दोनों श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनको जो है दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो सोहन घाटी का जो दूसरी वेदिका का जो निर्माण हुआ है तीसरे हिमकाल में, इनको जो है अ तथा ब दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। सोहन घाटी की तीसरी वेदिका का निर्माण तृतीय अंतरहिम काल में हुआ। इससे कोई भी उपकरण नहीं मिलता है। सोहन घाटी का जो तीसरी वेदिका का जो जब निर्माण हुआ वह तृतीय अंतरहिम काल में हुआ और इससे कोई भी उपकरण नहीं मिलता है। यहाँ से जो है कोई भी उपकरण नहीं मिलता है। सोहन की जो चौथी वेदिका का निर्माण चौथे हिमकाल में हुआ। इससे मिले हुए उपकरणों को विकसित सोहन की संज्ञा दी गई है।
और इससे जो कुछ भी जो मिला हुआ उपकरण है उनको विकसित सोहन की संज्ञा दी गई है। 1932 ईस्वी में टार्ड ने पिंडी गैप के समीप ढोक पठार से इन उपकरणों की खोज की थी। तो 1932 में टार्ड ने जो है पिंडी गैप के समीप जो है सोहन की जो चौथी वेदिका का जो निर्माण हुआ था वो चौथे हिमकाल में, वहाँ से जो है ढोक पठार के नीचे उपकरणों की खोज की थी टार्ड ने पिंडी गैप के समीप। मतलब पिंडी गैप एक जगह का नाम है, वहीं पे जो है इन उपकरणों की खोज की थी। सोहन की जो पांचवी तथा अंतिम वेदिका से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। सोहन की जो पांचवी तथा अंतिम वेदिका है वहाँ से जो है मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं। और जो तीसरी है, सोहन संस्कृति के उपकरण जो है भारत के कुछ अन्य भागों से भी प्राप्त होते हैं। सोहन संस्कृति का जो उपकरण है वह भारत के कुछ अन्य भागों से भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि चित्तौड़ जो कि राजस्थान में है, सिंगरौली तथा बेलन नदी घाटी क्रमशः उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद जिलों में स्थित है। मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, साबरमती तथा माही नदी घाटियाँ जो कि गुजरात में है, एवं नेल्लोर आंध्र प्रदेश से प्राप्त किए गए हैं। इन सभी जगहों से जो है सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। 1969 ईस्वी में एच.डी. संकालिया ने श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित नदी के तट पर हुए पहलगाम से एक बड़ा फलक उपकरण तथा बिना गढ़ा हुआ हैंडेक्स प्राप्त किया। मतलब कि 1969 ईस्वी में एच.डी. संकालिया ने जो है श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक लियर नदी के तट पर पहलगाम से एक बड़ा फलक उपकरण, मतलब एक फलक उपकरण को प्राप्त किया जो कि पूरा गढ़ा हुआ था। हैंडेक्स भी प्राप्त किया। 1970 ईस्वी में एच.डी. संकालिया तथा आर.वी. जोशी ने कश्मीर घाटी में पुनः अनुसंधान के फलस्वरूप नवपाषाण उपकरणों की खोज किया। जो नवपाषाण है उन उपकरणों की खोज किया। इनमें स्केपर, बेधक, आयताकार कोर तथा हैंडेक्स वाला चॉपर आदि है। फिर उसके 1955 ईस्वी में बीबी लाल ने हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित व्यास बाणगंगा की घाटी में अनुसंधान किया। यहाँ के विभिन्न पुरास्थलों से चापर चॉम्पिंग, पेबुल, हैंडेक्स आदि पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए।